नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की मुनादी करवाई। व्यापारियों की एकता रंग लाए। नपा ने अतिक्रमण हटाने के लिए मुनादी करवाई। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में बढ़ते अतिक्रमण से हर व्यापारी चिंतित था। खुद व्यापारियों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी, क्योंकि रोड छोटे हो गए थे और आवागमन में परेशानी हो रही थी। शहर का सराफा मार्केट, इंदिरा गांधी मार्केट, गंज बाजार, चूड़ी बाजार, रामलीला मार्ग सभी अतिक्रमण की चपेट में आ गए थे। कारण था व्यापारियों का आपस में सामंजस्य न होना। सभी में अपनी दुकानें आगे बढ़ाने की होड़ लगी थी। उसका नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों को खुद नुकसान उठाना पड़ने लगा। बाजारों में वाहनों का प्रवेश मुश्किल होने से ग्राहकी में भी दुविधा होने लगी। जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ाई तो वाहन चालक उनकी दुकानों के सामने वाहन खड़ा करने लगे, तो आने जाने की परेशानी बढ़ी। बाजार में रोजाना आपस में बहस होने लगी। तब व्यापारियों को समझ में आया कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसके बाद हमारे चैनल ने कई व्यापारियों से बात की। उन्होंने एक स्वर में कहा कि गलती हमारी है, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करे। इसके बाद हमारे चैनल ने लगातार शहर को देखते हुए और व्यापारियों के हित को देखते हुए इस खबर को चलाया और प्रशासन के संज्ञान में लाया। उधर नगर पालिका प्रशासन जागा और उन्होंने मुनादी करवाई। कुछ व्यापारियों का कहना है नगर पालिका को ये भी ध्यान में रखना है कि किसी के साथ जाति न हो, सभी के साथ समान व्यवहार करें। उधर राजनीतिक दलों को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? मैं सत्येंद्र राणा। सर, ये जो रायसेन है वहाँ पर बढ़ता हुआ अतिक्रमण है, सारी सड़कें गलियों में तब्दील हो गई हैं। इसके लिए दोषी कौन है और इसका निवारण क्या है? ये जो अतिक्रमण की समस्या है, इसके लिए दोषी तो समाज ही है। अपनी दुकानें लोगों ने बढ़ा ली हैं। दुकानें 10 फीट की, बाहर 10 फीट आ गए। दोनों साइड से अतिक्रमण हुआ और पार्किंग व्यवस्था ना होना। रायसेन में पार्किंग व्यवस्था नहीं है। पूरे सागर रोड पे बैंक हैं, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है। 100 फीट की रोड जो है 50 फीट की भी नहीं बची आवागमन के लिए। ये समस्या है। तो आप इनको सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही है कि शासन प्रशासन पार्किंग बनाए, नगर पालिका पार्किंग बनाए, दुकानदार अपने अपने शेड थोड़ा सा व्यवस्थित करें, पीछे करें। जो उनका लिमिटेशन है, जो दायरा है, जितनी दुकान है उसी में अपने व्यवसाय करें, सड़क पे ना आए। यही सुझाव। डॉक्टर गणेश सिंह। आपकी दुकान कहाँ पे है? गंज बाजार। अच्छा, एक बार बताइए, आपके गंज बाजार में अतिक्रमण है या नहीं? बहुत ज़्यादा। ये किसने कर रखा है? सभी व्यापारियों ने कर रखा है। तो कुछ सुझाव देंगे आप? सुझाव है कि सब लोगों को अपनी स्वेच्छा से रोड जो जाम होगा है उसको कम करना चाहिए। कम से कम ये मान के चलिए कि 10-10 फीट दबा रखा है, तो अपनी सीमा के अंदर सामान रखना चाहिए। यदि प्रशासन इसमें कोई पहल करे तो आप लोग सहयोग करेंगे? प्रशासन का करना चाहिए। अच्छा, सहयोग करेंगे। आप व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यापारियों का संदेश यही है कि सब लोग अपनी प्रशासन अतिक्रमण न हटाए। इससे अच्छा है कि अपने सीमा के अंदर सामान रखें। रायसेन में बढ़ता अतिक्रमण, इसके लिए दोषी कौन? अतिक्रमण के लिए दोषी देखा जाए तो मूल रूप से नागरिक ही हैं। प्रशासन तो है, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन नागरिक अगर स्वयं ही जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें तो अतिक्रमण मुक्त हो सकता है। अब अतिक्रमण का आप स्थिति देखिए कि हमारे कई जगह स्थिति ये होती है कि रोड तक वाहन आ जाते हैं। लोगों ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ा के रखा हुआ है। वो 5 फीट 10 फीट उनने अपनी दुकान बढ़ा ली, फिर उसके बाद 2 व्हीलर आके खड़े हो गए या किसी ने आके अपना 4 व्हीलर खड़ा कर दिया। पता चला कि जो रोड 50 फीट की थी मुश्किल से 10 या 15 या 20 फीट की बची हुई है। तो अतिक्रमण के लिए अगर हमको मुक्त करना है तो व्यापारियों को या जिनने भी उस पर अतिक्रमण किया हुआ है वो सोचे कि हमें जितना हमारे पास है हम उसमें ही हम अपना उपयोग करके हम उसको अच्छे चला सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो आप पूरी रोड भी ले लोगे तो भी आपका मन नहीं भरेगा। तो इसलिए जो मुख्य रूप से हमको जिम्मेदारी अपनी निभाते हुए अपना जितने में हम अपना काम कर सकते हैं उतना ही हम उसमें लें, अतिक्रमण ना करें, ताकि हमारा शहर जो है स्वच्छ रहे, यातायात जो है निर्विघ्न रूप से चलता रहे। तो ये हमको और नागरिकों को ही और दुकानदारों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। क्या परेशानी है? रायसेन के अंदर जो अतिक्रमण है, एक दूसरे को देख के दुकानदार अपनी दुकानें आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि रोड मतलब कहने का सकड़ा होता जाता है। वाहन को निकलने के लिए समस्या पैदा दिन दिन होती जाती है। और प्रशासन चाहे तो अपनी एक सीमा तय कर ले, दुकानदार उसके आगे पीछे जाए। हर दुकानदार आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे रोड सकड़ा हो जाता है।
प्रशासन क्यों चाहे, आप लोग क्यों ये पहल नहीं कर रहे हो? हम पहल करना चाहते हैं और करीब कई बार, मगर एक सीमा से नए नए लोग आते हैं, एक सीमा से लोग निकल जाते हैं बाहर। दुकान सीमा से बाहर कपड़े टांग दिए, किसी ने ठेला लगा दिया, किसी ने लगा दिया। बाजार की समस्या दिन पे टाइट होती जा रही है। आपकी दुकान, ओरिजिनल दुकान कितने फीट की है? मेरी दुकान लगभग 10 बाई 10 की है। और आपने आगे कितनी निकाली हुई है? 5-6 फीट में आगे बैठा हूँ। मतलब आप भी गलती कर रहे हाँ, हैं? मैं भी गलती कर रहा हूँ। लोग मेरी दुकान की आड़ हो जाती है, मुझसे आगे दुकानदार हैं, उन्होंने पूरी दुकान ढक रखी है। मेरी मजबूरी है दुकान को आगे निकालना। पप्पू यादव। कहाँ रहते हैं आप? मेरा राशन वार्ड नंबर 8। क्या परेशानी है वहाँ पे? दुकान वालों को इतनी परेशानी है, इनकी दुकानें हैं, मोटरसाइकिल बिल्कुल बीच मार्केट में रखी हैं, आने जाने में भी दिक्कत आती है। और घर पे आने जाने में भी बाइक से सामान लेने जाओ तो दिक्कत है। पूरी शॉप पे आगे दुकानें, मोटरसाइकिल अति से ज़्यादा रखी हुई है। आप क्या चाहते हैं? सब अतिक्रमण हटे और कोई ऐसा इनका कॉम्प्लेक्स टाइप का बने दुकानदारों का, या निजी बनाए या प्रशासन बना के इनको दे कि इनकी बाइंड पार्किंग अच्छे से बन जाए और आम जनता को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। राजकुमार चक्रवर्ती। आप ये देख रहे हैं कि शहर में सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ा ली हैं। थोड़ी थोड़ी क्या 10-10, 15-15 फीट बढ़ा ली हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सब पहली चीज़ तो ये है कि आगे बढ़ाना ही गलत है। जी, है ना, थोड़ा बहुत चलता है। जी, अगर फीट 2 फीट 3 फीट आप बढ़ा रहे हो समझ में आती है जी। कि चलो आपका माल रखा हुआ है, लेकिन इससे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था ख़राब हो रही है, गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहा है, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं, ग्राहक नहीं आ पा रहा है, मतलब व्यवस्थाएं पूरी खंडित हो गई हैं। अब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही है साहब कि कम से कम कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये दुकान वालों से कहा जाए वो अतिक्रमण ये जो जितना बाहर फैला हुआ है इसको अंदर करें, ठीक है ना। वो नहीं करते हैं तो कम से कम सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ काम हो, नगर पालिका अपनी तरफ से कुछ काम करे, ये अतिक्रमण वगैरह जो होगा इनको निपटा सुल जाए और क्या ख़त्म कर दे। यदि प्रशासन आपसे समन्वय बनाना चाहे व्यापारियों से, तो व्यापारी तैयार हो जाएंगे क्या? तो तैयार होंगे, क्यों नहीं होंगे। प्रशासन यदि कोई बैठक करना चाहे आपके साथ तो बैठक में आएंगे आप लोग? क्यों नहीं जाएंगे, और अपनी राय भी रखेंगे वहाँ पे? बिल्कुल रखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। मुख्य बाजार है जैसे गंज बाजार, चूड़ी बाजार, वहाँ बहुत अतिक्रमण हो रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें आगे निकाल ली हैं, उनसे कहो तो कहते हैं कि पीछे वाला निकाल रहा है इसलिए मैंने निकाल ली। ये चल रहा है, इसमें कौन कौन दोषी है? क्या प्रशासन को उसमें कोई कदम उठाना चाहिए या व्यापारियों को कोई कदम उठाना चाहिए? उसमें दोनों चीज़ें हैं, व्यापारी और प्रशासन के लोग बैठ के समन्वय बना लें। कहाँ क्या दिक्कत आ रही, दोनों बैठ के अगर व्यापारी और प्रशासन जाएगा, प्रशासन एक बार उनको समझाई दे, इसके बाद कार्रवाई करे। पहले दोनों व्यापारी वर्ग और प्रशासन दोनों बैठ जाएंगे तो जनता का भी काम हो जाएगा। कहाँ क्या कमियां हैं, क्या ऐसे अब तक संवाद नहीं होगा, वहाँ से गाड़ियाँ निकालना मुश्किल होता है। प्रशासन, नगर पालिका, सीएम और सीएम को कार्रवाई करना चाहिए।